आध्यात्मिक सेमिनार के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल राजेश जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने आज हमें स्टूडेंट्स के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करने की अनुमति दी। हम आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ आए हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं है, ये एक ईश्वरीय परिवार है जिसकी अनेक शाखाएं भारत के अनेक शहरों में फैली हुई हैं। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आत्मा की नॉलेज दी जाती है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है आत्मिक पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई। जैसे आज सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में 5 तत्वों की नॉलेज दी जाती है, वैसे ही आध्यात्मिक विद्यालय में आत्मा की नॉलेज दी जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसमें आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम में आध्यात्मिकता को ऐड कर दिया जाए तो आज कोई भी मानसिक रूप से रोगी नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं बच्चे आज कितने डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार होते जा रहे हैं और इतना मनोबल कम होता जा रहा है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? मनोबल क्यों कमजोर होता जा रहा है? इसका आज हमारे टीवी के अमोल भाई जी इसका आपको विस्तार से समझाएंगे। आज का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। अभी मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। अभी एक आध्यात्मिक सॉन्ग लगाया जाएगा, उसको सुनते हुए अपने मन को शांत रखें और इस सेमिनार का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। आप सभी को मस्तक के बीच में कपाल, जिसको उत्तमांग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाना है। भ्रुकुटी के बीच में आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, आपको आंखें थोड़ी सी खुली रखनी है। जैसे आपने शिव शंकर भोलेनाथ के, गुरु नानक जी के चित्र दिखे रहेंगे, उसमें ध्यान मग्न अवस्था में उनकी आंखें आधी बंद आधी खुली है। तो आंखें पूरी बंद नहीं करनी है। मन में कोई भी विचार आए, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। 2 मिनट के लिए आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं मन का कि कितने विचार आते हैं, और सिर्फ आपको जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ मस्तक के बीच में है। एक पॉइंट ऑफ लाइट पे आपको कंसंट्रेशन करना है। आपके मस्तक के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट है। ठीक है, 2 मिनट के लिए। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।
बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। मैंने बताया था कि आपको घुटुड़ी के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ लाइट, उसको आपको ध्यान करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, लेकिन कई पीछे के ऐसे थे, ऐसे मुंडे नीचे डाल के आपको सीधा बैठना था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। राजा जो होता है वो टॉप पे बैठता है, नीचे बैठता है। टॉप ये राजा है, आत्मा इज अ किंग, और जो हमारी 10 इंद्रियां है शरीर की, वो उसके मिनिस्टर्स है, उसकी प्रजा है, उसके नौकर चाकर है। तो राजा अगर कमजोर हो गया समझो, तो राजा का ऑर्डर या हुकुम उसके मिनिस्टर्स मानेंगे क्या, प्रजा मानेगी क्या? राजा अगर कमजोर हो गया तो उसके हुकुम मानेंगे क्या प्रजा या मिनिस्टर्स? हाँ या ना? उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया राजा ने, तो उसका हुकुम ये मिनिस्टर जो है 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। शरीर में 10 इंद्रिया है ना, जानते हो ये बात, सुना है? तो ये 10 इंद्रिया है, इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कोई मालिक है ना, कोई राजा है। राजा की शक्ति अगर कमजोर हो गई तो हम बोलते हैं इसकी विल पावर कमजोर है। विल पावर को दूसरा शब्द है हिंदी में आत्मबल, मनोबल। तो आत्मबल, मनोबल फिर से बढ़ाने के लिए हमें इसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, वो कैसा दिखता है, उसका ध्यान कैसे करें, इसकी नॉलेज आज हमको नहीं है। क्योंकि आज हमको जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर की नॉलेज है। शरीर किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है ना। और आप लोग कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, कौन सी ब्रांच है? सीएस कंप्यूटर साइंस। और सिर्फ कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, मैकेनिकल भी है। जो भी कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से, गैजेट से, ये सभी चीजें, ये साउंड सिस्टम है, स्पीकर से, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। और शरीर भी मैटर से बना हुआ है। मैटर, शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व? बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 तत्व है बताया आपको? हाँ जी, कोई एक बताओ, 5 तत्व कौन से? किसी को नहीं पता? नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। ये तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, उसका वो मैटर से बना हुआ है। शरीर भी मैटर से बना हुआ है। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। इसके मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। तो लास्ट में क्या रहता है जलाने के बाद? राख। राख रहती है ना। तो ये जो राख है उसका अगर आपने विश्लेषण किया है, शरीर के 5 तत्वों का अगर एनालिसिस कर दिया, the body is made up of 5 elements, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। ये तत्व जड़ तत्व है।
जड़ और चैतन्य, लिविंग और नॉन लिविंग, इसका डिफरेंस आपको पता है? ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो जितने भी मैटर है, पदार्थ है, जो आज आप लोग स्टडी कर रहे हो, वो सारा का सारा विज्ञान जिसको मॉडर्न साइंस बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आकर कितने साल हो गए इंडिया में या दुनिया में? आगे कितने साल हो गए बताइए? 50, 100 कितने हो गए? फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया, कब बनाया पता है? 100-150 साल हुए नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 50-100 साल पहले। वो इतना रूम इतना बड़ा बनाते थे कंप्यूटर, बाद में इन्वेंशंस होते गए उसमें और चीजें और छोटी होती गई। तो बात ये है, ये जो मॉडर्न साइंस है, ये क्या है? मॉडर्न साइंस है। इसका जितना भी स्टडी है, मैं मॉडर्न साइंस शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा पुराना नहीं है और ये सृष्टि बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। इसलिए आज हम जो देख रहे हैं यही 100% सत्य है, ऐसी बात नहीं है। तो जो मॉडर्न साइंस है वो सारा का सारा जितना भी रिसर्च कर रहा है वो मैटर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है? मैटर। और मैटर इज डेड, अनकॉन्शियस, उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। शरीर भी, अभी मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ और थोड़े समय में हार्ट अटैक आ गया, लोग क्या बोलते? अरे वो भाई साहब अच्छे थे, बैठे थे उधर, मेरे से बात भी किया था थोड़ी देर पहले, चले गए। कहाँ चले गए? शरीर तो वही है ना, हाथ पैर नाक कान सब कुछ वही है, तो चला क्या गया? जिसके लिए बोलो भाई साहब चले गए, वो राम जी चले गए या श्याम जी चले गए, क्या चला गया? क्या चला गया? आपका ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे का ऐसे है और अभी थोड़े समय में ये आवाज आना बंद हो गई, आवाज आना बंद हो गई। तो मैं बोला क्या हो गया? तो क्या क्या चला गया? करंट चला गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट चला गया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज एन एनर्जी। वैसे जब श्याम जी चले गए तो चला क्या गया? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? आत्मा। और एक शब्द प्राण शक्ति, और एक शब्द चेतना, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। समझ रहे? जड़ पदार्थ और चैतन्य, इन दोनों में डिफरेंस है। आज वो डिफरेंस हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। ये शक्ति चली जाएगी, ये शरीर कुछ काम का नहीं। आपका ब्रेन ऐसे ही रहता है, लेकिन ब्रेन काम करता है क्या? फिर आत्मा चली जाती है तो सारे फंक्शन बंद हो जाते हैं। तो बॉडी को चलाने वाली जो शक्ति है, चैतन्य शक्ति, वो आत्मा है, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो मॉडर्न साइंस और साइलेंस, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? कौन बताएगा? मॉडर्न साइंस और साइलेंस, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? जितना भी आपका मॉडर्न साइंस है, चाहे फिर वो एमबीबीएस करने वाले या बी फार्मेसी करने वाले या आपके दूसरे जितने भी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, कितने भी कोर्सेज करने वाले, ये सारे के सारे शरीर के इस अंग को ये बीमारी होती है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो शरीर के एक एक पुर्जे का नॉलेज रखते हैं। और इंजीनियर्स क्या करते हैं? मशीन के एक एक पुर्जे का नॉलेज रखते हैं, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, है ना? तो ये सारा का सारा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन। क्या एजुकेशन? भौतिक शिक्षा। इसको भौतिक शब्द यूज किया। एक है भौतिकवाद और दूसरा है अध्यात्मवाद। भौतिकवाद मतलब अभी जो हम ये सारी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये सारी पढ़ाई मैटर से लेके सीमित है। इट इज बेस्ड ऑन द मैटर, रिसर्च ऑन द मैटर, स्टडी ऑफ द मैटर। और मैटर किससे बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आंखों से देख सकते हैं? देख सकते हैं? उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चलता है। ऐसे आंखों से विजिबल है? इट इज नॉट विजिबल, इट इज इनविजिबल। वैसे ही
इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, वो भी आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चल गया, है ना, फैन चल गया स्विच ऑन करने से। क्यों चल गया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तार में से बिजली फ्लो हो रही है, लेकिन बिजली को आंखों से देखा है क्या? नहीं, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज मॉडर्न साइंस में जो थ्योरीज क्रिएट किए, लेकिन जब हम वो इस्त्री करते हैं, कपड़ों को प्रेस करते हैं, तब अचानक हमको करंट लग गया। तो अनुभव कर सकते हैं हम, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। वैसे आत्मा का भी अनुभव किया जा सकता है, इट इज पॉसिबल, क्योंकि आत्मा यह ऐसी शक्ति है जो सिर्फ अध्यात्म बता सकता है, ये भौतिक ज्ञान नहीं सिखाता है। तो हमको क्या लगता है, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। ये सागर का मेंढक, समुद्र का मेंढक आके उस कुएं के मेंढक में कुएं में आके गिर जाता है, तो वो कुएं का मेंढक ऐसी होशियारी दिखाता है कि देखो कितना बड़ा कुआं है, मैं इसका राजा हूँ। तो समुद्र के मेंढक को हंसी आती है, चलो भाई कोई बात नहीं, अभी मैं गलती से इधर गिर गया। फिर बाद में वो वापस समुद्र में चला जाता है और वो जो कुएं का मेंढक है वो भी समुद्र में आता है, तो हाँफने लगता है वो। वैसे ही आज हम जो सारा मॉडर्न एजुकेशन और सारा ही जो नॉलेज ले रहे हैं, वो सारा का सारा लिमिटेड नॉलेज है, सीमित नॉलेज है। वो सिर्फ पदार्थ ज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है। चाहे वो शरीर का रहे, चाहे वो मशीन का रहे, चाहे वो कोई भी चीज जो भी आज हम सीख रहे हैं। तो इसके परे जो नॉलेज है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म का अर्थ है अधिमान, अंदर, और आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। तो साइलेंस और साइंस में मेजर डिफरेंस ये है कि जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, ये ह्यूमन बीइंग ने इसके इन्वेंशंस किए, और जो साइलेंस है वो आता है स्पिरिचुअलिज्म से। और स्पिरिचुअलिज्म माना अध्यात्म, उसकी नॉलेज स्वयं परमात्मा, जिसको सुप्रीम पावर, सुप्रीम बीइंग, उसके सिवाय कोई दे नहीं सकता। उसको नाम दे दो अलग अलग, वाहे गुरु बोलो, उसको गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, शिव बोलो, सबने अलग अलग नाम दे दिए। वो एक ऐसी पावर है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, हाईएस्ट चेतना है, हाईएस्ट प्राण शक्ति है, उससे हम सभी कनेक्टेड है, सारे के सारे। इसलिए बच्चा जन्म लेता है और गुरुद्वारे में जाके माथा टेकता है, बच्चा जन्म लेता है मंदिर में जाके माथा टेकता है। कहां से आए उसके अंदर संस्कार? ये सारे इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सारे बना दिए उस भगवान को याद करने के लिए, लेकिन उस परमात्मा का असली परिचय, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी नॉलेज आज किसी को है नहीं। तो अध्यात्म ज्ञान हम पूरी तरीके से भूल गए, और अध्यात्म ज्ञान ही साइलेंस की पावर सिखाता है। तो साइलेंस की पावर स्वयं परमात्मा ईश्वर आके देते हैं उसकी नॉलेज, और जो साइंस की पावर है वो ह्यूमन बीइंग, जो आज मॉडर्न साइंटिस्ट है, किसके निकोला टेस्ला नाम का साइंटिस्ट सुना है आपने? उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद बोलते हैं कि जितने भी इन्वेंशंस मैंने आज की तारीख में किए, वो सारे के सारे इन्वेंशंस करने के पीछे मेरा इंस्पिरेशन और मेरा गाइड कौन है? बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की सेंटेंस है, आप चेक कर सकते हो गूगल में। भगवद गीता इज माय इंस्पिरेशन एंड गाइड बिहाइंड ऑल माय इन्वेंशंस। जितनी भी थ्योरीज मैंने इन्वेंट की, साइंटिफिक थ्योरीज, और जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, निकोला टेस्ला बोलता है जब तक कोई व्यक्ति डीप साइलेंस में न चला जाए, मन को पूरा एकाग्र न करे, पूरा एकांत में ना चला जाए, माइंड को कंप्लीटली फोकस ना करे, और उस डिवाइन पावर से, ये निकोला टेस्ला बोलता है, क्या बोलता है? उस डिवाइन पावर से कनेक्ट ना करे, तब तक कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता। मतलब साइंस इज द रिजल्ट ऑफ साइलेंस। ये जितने भी बड़े साइंटिस्ट है, ये डीप साइलेंस में गए, अपने मन को, चंचल मन को इन्होंने कंट्रोल किया, अपने चंचल मन को उन्होंने फोकस किया, और उस डिवाइन पावर से कनेक्शन किया, तब जाके वो साइंस के ये थ्योरीज इन्वेंट कर पाए। समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ डिफरेंट
डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड साइलेंस। लेकिन आज क्या हो गया, ये जितना भी साइंस के गैजेट्स है, जो आज मोबाइल है, लैपटॉप है, ये अलग अलग जितने भी गैजेट्स है, इसमें हम ऐसे एडिक्टेड हो चुके हैं, ऐसे एडिक्टेड हो गए। सिर्फ युवा पीढ़ी की बात नहीं, छोटे बच्चों की बात नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सारे के सारे एडिक्टेड है। किसी का भी मन आज स्थिर नहीं है, सबका मन भटक रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आज मन को कैसे एकाग्र करना है, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, विल पावर कैसे बढ़ानी है, इसकी नॉलेज नहीं दी जाती। महाराणा प्रताप नाम सुना है? महाराणा प्रताप, सम्राट अकबर ने सारे राजपूत राजाओं को उनका सिर झुकने के लिए मजबूर कर दिया, उनको सबको हरा दिया, अपने अंडर कंट्रोल कर दिया। लेकिन महाराणा प्रताप झुका नहीं, जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन अंतिम समय तक लड़ता रहा। धर्म परिये पर धर्म न छोड़िए, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार का बेटा, शाहजी का, और एक ही जन्म में वो जागीरदार से हिंदवी स्वराज्य का सम्राट बन जाता है। तो उनके अंदर ये विल पावर, ये कॉन्फिडेंस की पावर, ये शक्ति, आत्मबल, मनोबल कहां से आया, कैसे आया? और आज दिखाई दे रहा है किसी के अंदर वो आत्मबल, वो मनोबल? छोटी छोटी समस्याएं आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें हम हार जाते हैं, उसको सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते हैं, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हॉस्टल में रहे कोई, इसमें से हॉस्टल में कितने लोग रहे? कोई भी नहीं रहा आज तक हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ में जब रहते हैं ना, तो एक रूम में, मैं जब इंजीनियरिंग में हॉस्टल में रहता था, एक रूम में हमारे 3 लड़के होते थे। मेरा एक रूम पार्टनर ऐसा था जैसे एक कॉमन एक विंग रहती है, अलग अलग कमरे हैं हॉस्टल के, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बच्चे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर सभी। तो अलग अलग संस्कारों के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग नेचर के बच्चे इकट्ठा आते रहते, अलग अलग जाति के भी रहते, अलग अलग धर्मों के भी रहते। अगर हमारे आत्मा के अंदर एडजस्टमेंट की पावर नहीं, मेरा रूम पार्टनर ऐसा था कि जैसे कॉमन बाथरूम्स रहते थे, वो हमेशा अपनी जो बकेट है उसको छुपा के रखता था, ताकि कोई दूसरा रूम वाला आके उस बकेट को लेके जाके नहाए ना। लेकिन मेरा अलग नेचर था, मैं बकेट मेरी ओपन रहती थी, आओ जाओ अपना घर, मेरे रूम में कोई भी आए बकेट उठाए। तो ये जो एडजस्टमेंट, स्वभाव, संस्कार, नेचर, अपने परिवार में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे अभी सर से बात कर रहा था, मैं सर बोले कि पहले इंडिया के अंदर ज्वाइंट फैमिलीज होते थे, चाचा, मामा, काका, ताऊ, बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। भारत में सनातन धर्म के ऐसे ऐसे परिवार होते थे कि 70-70, 80-80 लोग एक चूल्हे पे खाना खाते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था उनका, और इकट्ठा मिलकर खाना खाते थे। परिवार का एक मुखिया होता था, और एक मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था बड़ों की। आज क्या हो गया? आज परिवार बिखर गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, 3-3, 4-4, 5-5 लोगों के परिवार हो गए। कारण क्या? रीजन क्या? क्या रीजन है? पावर टू टॉलरेट, टॉलरेंस की पावर, सहन शक्ति खत्म हो गई, छोटी छोटी समस्याओं को सहन नहीं कर पाते। पावर टू फेस, परिस्थितियों का, सिचुएशन को सामना करने की शक्ति खत्म हो गई है ना। तो क्यों न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई बताइए? क्योंकि आत्मा की शक्ति कमजोर हो गई, विल पावर कमजोर हो गई, उसकी वजह से पावर टू टॉलरेंस, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, टीम वर्क, सहयोग करने की शक्ति, सारी शक्तियां कमजोर हो गई। देयर आर 8 पावर्स ऑफ द सोल, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। आज परखने की शक्ति भी कमजोर हो गई। हमारे कनेक्शन में कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमको धोखा देके चले जाते हैं, और हम उनको परख ही नहीं पाते। और जो अच्छे लोग हैं उनको हम कोई वैल्यू नहीं देते, वो हमारे आजू बाजू में रहते हैं
और हम उनकी अच्छाई कभी समझ ही नहीं पाते, तो डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो गई, परखने की शक्ति कमजोर हो गई, सहयोग शक्ति कमजोर हो गई। उसका मूल कारण बीच पे आइए, वृक्ष को पानी डालते हैं तो झाड़ के पत्तों को पानी डालते हैं, टहनियों को पानी डालते हैं या जड़ों को पानी डालते हैं? कहाँ डालना चाहिए? जड़ों को पानी डालना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? सुख शांति सबसे मुख्य तो यही चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? माथा मार रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, डिग्री ले ली और उसके बाद नौकरी लग गई, तो 8 घंटा काम किया, तो मेन एम हमारा इतना ही रहता है कि अर्निंग। तो पैसा अर्निंग करके भी आज जो करोड़पति है, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स है, क्या वो सुख और शांति 100% पीस एंड हैप्पीनेस उनके जीवन में आएगा? जाकर पूछिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, अगर ऐसा होता तो सेलिब्रिटीज भी सुसाइड कर रहे। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है, बहुत जबरदस्त बॉडी है उनकी, वो भी सुसाइड कर रहे। शिवाजी महाराज इतने से थे, छोटे से, कद भी छोटा था उनका, इतनी ज्यादा बॉडी भी नहीं थी। और अफजल खान, नाम सुना है अफजल खान? अफजल खान जो औरंगजेब ने जिस सेनापति को भेजा था, जिसको सरदार को भेजा था कि जाओ और शिवाजी महाराज को उसका कत्लेआम करके लेके आओ, तो आत्मबल शिवाजी महाराज का ज्यादा था। भले शक्ति ज्यादा नहीं थी शरीर की, लेकिन मन की शक्ति वो इतनी ज्यादा थी, विल पावर, कि अफजल खान को मारकर वापस आ गए। तो ये जो शरीर की शक्ति ज्यादा है, सुंदरता ज्यादा है, बड़े सेलिब्रिटीज है, बहुत पैसा है, उसके बावजूद अगर आत्मबल, मनोबल अगर कमजोर है, तो उस पैसे की, उस सुंदरता की कोई वैल्यू है? डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है, बुद्धि ऐसे उस गैजेट्स में फंसी हुई है, ऐसे एडिक्टेड है, वो शॉर्ट्स, वो रील्स देखते जाएंगे, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा वही देखते रहेंगे। वीडियो गेम खेलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, परफेक्ट स्माइल दिया, सच्चाई। तो वीडियो गेम्स खेलते जाएंगे 4-4, 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा। तो बुद्धि, मन ऐसा विकृत हो चुका है, ऐसा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है। इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास, वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया। श्रीमद् भगवद गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, दैट इज स्पिरिचुअल बुक। अध्यात्म अलग है और धर्म अलग है। अध्यात्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन कैसे जीना है, नैतिकता को आगे बढ़ाता है, चारित्र्य का निर्माण करता है, कैरेक्टर फॉर्मेशन करता है। तो साइंस और साइलेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो जानने के लिए, जैसे आज के डेट में क्या होता है, जैसे सैटेलाइट और वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम जो दूर का व्यक्ति है उसको नजदीक महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा रहेगा कि बच्चा अमेरिका चला गया है ना, आप अमेरिका चले गए, आपकी माताजी यहाँ पे है तलवाड़ा, और माताजी बच्चे को याद कर रही है, वीडियो कॉलिंग किया और नेटवर्क फेल है मोबाइल का नेटवर्क फेल, बच्चे को कॉल जा नहीं रही है। तब माँ जो है सच्चे दिल से उस बच्चे को याद करती है। बच्चा अमेरिका में और बच्चे को टचिंग हो जाती है, अपने दोस्त को बोलता है यार माँ ने याद किया मेरे को, हिचकी आ जाती है उसको। तो सात समुद्र पार इतने दूर, हजारों मील, वो वाइब्रेशन की पावर है, ये मन के संकल्पों की शक्ति है, ये माइंड के थॉट्स की शक्ति है। वहां आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपकी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और सारी फेल हो गई नेटवर्क, और वो माँ के मन के वाइब्रेशन की शक्ति जीत गई। Where the power of the science fails, उस समय साइलेंस की पावर उससे भी ऊपर होके काम करती है। तो ये जो वाइब्रेशन की शक्ति है, ये जो मन के संकल्पों की शक्ति है, ये आज हम भूल गए, हमें नॉलेज ही नहीं है इसकी, है ना। क्यों भूल गए? क्योंकि हमें आत्मा की नॉलेज नहीं, मन को एकाग्र कैसे करें, ये सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। इसलिए भारत के जो ऋषि मुनि है, उन्होंने किसमें रिसर्च किया? हजारों सालों से उन्होंने किया आत्मा और परमात्मा में रिसर्च, उन्होंने किया अध्यात्म में रिसर्च। और जो मॉडर्न साइंस जिन्होंने डेवलप किया है,
उन वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने किसमें रिसर्च किया? जड़ पदार्थ में, मैटर में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में रिसर्च किया। और उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स में रिसर्च करके बनाया क्या उन्होंने? आज सारी सृष्टि का डिस्ट्रक्शन करने के लिए, सारी सृष्टि का महाविनाश करने के लिए साधन तैयार कर लिए। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का निर्माण हुआ। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट एटम बॉम्ब तैयार कर दिया। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर की हॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है, उसको अभी ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है उस फिल्म को। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर श्रीमद् भगवद गीता का सबसे ज्यादा अभ्यासक था, फिजिसिस्ट था और श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यासक था। जब पहली न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने की, न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुख से जब देखा उसने वो मशरूम, वो फायरबॉल, वो जो जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो इतना बड़ा फायरबॉल, क्योंकि उस समय उनको क्लियर नहीं था कि ये एटॉमिक टेस्ट करने के बाद हो सकता है पूरा का पूरा अमेरिका क्या पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, उनको श्योर नहीं था इसका इफेक्ट कितना दूर जाएगा। कैलकुलेशंस किए थे लेकिन 100% गारंटी नहीं थी। तो इतना बड़ा जो फायरबॉल और एक्सप्लोजन आ गया, उसके बाद वो देखने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर के वाक्य थे कागोस मी, आज भी गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस समय उसका शूट हुआ था, उस समय अमेरिका में ये था, टेलीविजन था, 1945 की बात है। उसने बोला कालोस मी ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। कालोस मी मतलब इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला मैं महाकाल हूं, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। कालोस मी, उसके आगे लिखा है गीता में, लोक क्षय कृत प्रवृत्तो, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो ये साइंस ने आज जो एटम बॉम्ब बनाया, तो आज 1945 के बाद 2024 चल रहा है, 80 साल से ऊपर हो गए। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटम बॉम्ब, ये एटॉमिक वेपन्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स और ये सारे के सारे साधन है या नहीं है छोटे से छोटे कंट्री के पास? बताइए। नॉर्थ कोरिया जैसे छोटे से देश के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है और अमेरिका जैसे महासत्ता को वो धमकी दे रहा है। तो साइंस हमें कहां लेके जा रहा है बताइए? साइंस से मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, अपने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए साइंस ने। तो मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है, उसी की डाली को अगर काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? बताइए। खुद भी नीचे गिरेगा। तो साइंस ने मनुष्य को विनाश की तरफ अग्रसर किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अभी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है या नहीं है? बताइए। है। रशिया और यूक्रेन की बात चल रही है, पैलेस्टाइन और इजराइल की बात चल रही है, उधर ईरान भी इजराइल का दुश्मन होकर बैठा हुआ है, यहाँ से चाइना इंडिया में घुसना चाहता है, वहां से पाकिस्तान के पास उनके बच्चों के लिए दूध देने के लिए दूध नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, कोई भी चीजें नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है पाकिस्तान के पास, और उसी के बेसिस पे धमकी देते रहते सारी दुनिया में। तो सृष्टि की जो हालत हो गई कि साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार हो गए, तैयार कर दिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में सारी दुनिया विनाश हो सकती है। अभी ये बात हो गई साइंस की। तो फिर विनाश हो सकती है, यहां लेके आया तो अभी नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड, जहां पीस एंड हैप्पीनेस है, ऐसी दुनिया स्थापन कैसे हो सकती है? वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करने से, बड़े-बड़े शांति सम्मेलन करने से दुनिया में शांति स्थापन हो सकती है क्या? दुनिया में शांति स्थापन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म से, साइलेंस की पावर से। साइलेंस की पावर ये ऐसी पावर है जो मन को कंट्रोल, चंचल मन को कंट्रोल कराने का अभ्यास सिखाती है, जो योग का अभ्यास सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन तो पूरी तरीके से डर गया था कि ये मेरे अपने हैं, द्रोणाचार्य गुरु भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मैं इनको कैसे मारूं?
मैं इनकी हत्या कैसे करूं? और अर्जुन ने अपना गांडू धनुष नीचे डाल दिया था। अर्जुन रोना चालू कर दिया था। अर्जुन को भगवान बोलते नपुंसक मत बन। जैसे वो युद्ध के मैदान में खड़ा था वैसे हम सभी नंबरवार अर्जुन हैं और हम सभी इस जीवन की लाइफ की लड़ाई के युद्ध में कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि, इस युद्ध भूमि में खड़े हुए। और आज हम डरे हुए, आज हम उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, हम पीछे हट जाते। तो अर्जुन ने भगवान को दूसरे अध्याय में ये प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मेरा मन बड़ा हठी है, ये जबरियन मेरे इंद्रियों को एक्साइटेड करता है, उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? देखो, अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान को ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मेरे को अस्त्र शस्त्र कैसे चलाने हैं, कैसे शत्रु को मारना है, इसके स्किल्स नहीं पूछे। मेरा मन बड़ा चंचल है। अर्जुन धनुर्धारी था, उसके बावजूद ये क्वेश्चन पूछा और भगवान ने जवाब क्या दिया? भगवान ने जवाब दिया, अभ्यासं कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार-बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। ये मन बार-बार भटकता है, इसको बार-बार इस चंचल मन को यहाँ आत्मा में स्थिरियम कर। आत्मा यहाँ रहती है, यहाँ पे स्थिरियम कर, बार-बार उसको स्थिरियम कर। अभ्यासं कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक तो योग अभ्यास कर और दूसरा वैराग्य ला। वैराग्य माना डिटैच्ड। डिटैच माना ये नहीं कि फैमिली को छोड़ के जंगल में जाके भगवे वस्त्र पहन के संन्यास ले लिया। डिटैच मतलब ये नहीं। डिटैच मतलब कमल पुष्प समान जीवन। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाती है। वैसे ये दुनिया जो है ये विषय विकारों का कीचड़ है। आज कई सारे नौजवान तो बर्बाद हो चुके हैं, ड्रग्स, अलग अलग लतें, अलग अलग चीजों के एडिक्टेड हो चुके हैं। तो इस कीचड़ में रहते हुए डिटैच रहना भी सीखना आना चाहिए। तो दो चीजें बताई, एक तो योगाभ्यास कर और दूसरा बताया वैराग्य लाभ। ये दोनों चीजें आज के डेट में हमारे अंदर नहीं, क्योंकि हमें योगाभ्यास कैसे करना है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, इसकी कोई भी नॉलेज हमारे पास नहीं है। ये चाइना में रिसर्च किया गया था, इंटरनेट, जो इंटरनेट से एडिक्टेड है उनकी जब इन्होंने रिसर्च किया तो इनको पता चला कि लो ब्रेन एक्टिविटी है, और जो नॉर्मल है जिनकी एडिक्शन नहीं है उनकी हाई ब्रेन एक्टिविटी है। फिर चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज इंटरनेट एज ए डिसीज। एक रोग है, उन्होंने ये प्रूव कर दिया। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर इमोशंस। हमारे इमोशंस के ऊपर भी असर होता है। ब्रेन इज टोटली डैमेज्ड बाय इंटरनेट। तो ये जितने भी अलग अलग रिसर्च किए जा रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि इन सारे साइंस की साधनों की वजह से हम अपने मन को साधना भूल गए। साधनों का इस्तेमाल करना, यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधनों के अधीन होकर साधना को भूलना ये गलत बात है। साधना माना मन को साधना, चंचल मन को एकाग्र करना, और साधन माना इक्विपमेंट्स, मीन्स जिसको हम यूज करते हैं। हम उसके डिपेंडेंट हो गए, एडिक्टेड हो गए, वो गलत हो गया। यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन कितना करना है, कितनी उसकी आवश्यकता है, और पॉजिटिव यूज करना है या निगेटिव उसमें से लेना है। तो आज ये साइंस के साधन और सब कुछ करके आज हमारा मन के अंदर सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते या निगेटिव थॉट ज्यादा आते, वेस्ट थॉट ज्यादा आते या अच्छे थॉट ज्यादा आते सवेरे से लेकर रात तक? बताइए क्या होता है? पॉजिटिव ज्यादा आते हैं या निगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं? क्या होता है? जोर से बताइए, क्या ज्यादा होता है? निगेटिव थॉट ज्यादा होते हैं ना? नहीं, पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो आज ये शरीर के जो भी बीमारियां है इसके डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मन की जो बीमारियां है जो बढ़ती चली जा रही है
इसका इलाज कौन से हॉस्पिटल से कराए? डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाले को याद करो। पेशेंट्स को आजकल ऐसे डॉक्टर भी है कि ऑपरेशन से पहले भगवत गीता को पढ़ो। सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं बता रहा हूँ, स्पिरिचुअलिज्म की बात बता रहा हूँ, अध्यात्म की बात बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट है होसो इमोटो, जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने 2 ग्लासेस लिए पानी से भरे हुए, दोनों को अलग अलग जगह रख दिया, अलग अलग रूम्स में। एक ग्लास के सामने जाके उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स बोले, उन्होंने लवली मैसेजेस पास किए, लवफुल मैसेजेस, और दूसरे ग्लास के सामने उन्होंने हेटफुल मैसेजेस पास किए, गालियां दी, गंदी गंदी नेगेटिव वर्ड्स बोले। और दोनों ग्लास ऑफ वाटर को बाद में फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकाल दिया थोड़े समय के बाद, और फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में उनको ये पता चला जिस पानी के सामने हमने लवफुल मैसेजेस पास किए थे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली सिमेट्रिक, बैलेंस स्ट्रक्चर है, डायमंड लाइक। और जो दूसरा है जिसमें हेटफुल मैसेजेस पास किए थे, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली कोलैप्स्ड। रीजन ये है, वाटर 5 तत्वों में से एक तत्व है, वाटर आल्सो कैरीज मेमोरी। तो वाटर जो है वो जड़ तत्व है, उसमें भी मेमोरी है, उसका भी असर होता है। हमारे जो मुख से शब्द निकलते हैं उसका असर पानी के ऊपर होता है। और शरीर में कितना परसेंटेज वाटर होता है पता है आपको? 70% वाटर होता है। तो हमारे जो मन के विचार है, हमारे जो थॉट्स है, वो अगर निगेटिव है तो उसका असर भी होता है, हमारी वाचा निगेटिव है उसका असर भी होता है। तो ये जो डिसीजेस है उसका वन ऑफ द रीजन यही हो गया। वो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर कोलैप्स स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उससे बीमारी आएगी, दूसरी प्रॉब्लम्स आएगी शरीर में। तो वाचा जो है, वाचा से भी सूक्ष्म है मन के संकल्प। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनका, सभी लोग बैठे हुए क्लास में, और इनका मैंने वाचा से डांट कर इंसल्ट कर दिया, तो उसका जो इफेक्ट उसके माइंड पे हुआ है उससे ज्यादा इफेक्ट किस चीज से होता है? उससे ज्यादा इफेक्ट अगर मैंने इनको वाचा से डांट नहीं लगाई लेकिन मन से मैंने इनको बहुत बददुआएं दे दी, इतनी बददुआएं दे दी, इतनी बददुआएं दे दी, इतने नेगेटिव थॉट्स छोड़े उनके ऊपर, तो उस नेगेटिव थॉट्स का असर वाचा से जो इंसल्ट किया उससे भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। एटम सूक्ष्म है लेकिन सूक्ष्म एटम बॉम्ब बन के, एटॉमिक वेपन बन के सारी दुनिया का विनाश कर सकता है। वैसे आत्मा सूक्ष्म है लेकिन आत्मा जो सूक्ष्म है उसमें बहुत जबरदस्त पावरफुल है, बहुत जबरदस्त ट्रिमेंडस पावर है उसमें। तो वाचा की शक्ति से भी सूक्ष्म शक्ति है मन के संकल्पों की, माइंड के थॉट्स की। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक सोलोमन आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशन में, वहां पे एक ट्राइबल पीपल रहते हैं, वो उनके पास कोई हथियार नहीं है पेड़ काटने के लिए, दे डोंट हैव एनी वेपन्स, एक्स वगैरह कुछ नहीं है उनके पास। उनकी जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसमें क्या करते हैं, उनको कोई पेड़ काटना है, दे गैदर अराउंड द ट्री, और उसके बाद वो कर्स, एब्यूजिव वर्ड्स बोलते हैं, गालियां देते हैं उसके सामने, निगेटिव चीजें बोलते हैं, और ऐसा वो कुछ दिन करते हैं, उसके बाद में वो पेड़ सूख जाता है और अपने आप गिर जाता है। पेड़ में कॉन्शियसनेस होती है नहीं होती है? होती है नहीं होती है? पेड़ में कॉन्शियसनेस मनुष्य से ज्यादा होती है कम होती है? पेड़ में जो चेतना है, प्राण शक्ति है, ये जानवर से ज्यादा होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है या कम होती है? अरे पेड़ में जो कॉन्शियसनेस है वो जानवर से भी कम होती है, और जानवर में जो कॉन्शियसनेस है वो मनुष्य से भी कम होती है। सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस किसमें होती है? मनुष्य में होती है। जो मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस उसमें होती है। तो पेड़ के ऊपर उस वाचा का असर हो सकता है, तो बाकी चीजों के ऊपर नहीं होगा, मनुष्य के ऊपर नहीं होगा, प्राणियों के ऊपर नहीं होगा। इसलिए आपने देखा रहेगा जो कुत्ता जंगल में होता है और जो घर में पालतू कुत्ता होता है, उसमें से कौन सा कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है? बताइए। पालतू कुत्ता ज्यादा बीमार पड़ता है ना? क्यों? क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशंस में आ गया वो। मनुष्य जो सृष्टि रूपी रंगमंच का मुख्य प्राणी है, नंबर 1 एक्टर है,
बाकी सारे साइड एक्टर्स है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये साइड एक्टर्स है। वो मुख्य प्राणी है, उसके वाइब्रेशंस अगर बिगड़ गए, अगर उसके वाइब्रेशंस बिगड़ गए, और वाइब्रेशन कहां से निकलते हैं? मन से निकलते हैं। अगर उसके वाइब्रेशन बिगड़ गए तो उसका असर आजू बाजू में जितना भी एनवायरमेंट है उसके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा मुझे बताइए, 5 स्टार होटल में कोई शेफ खाना बना रहा है और आप गए 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए और बहुत टेस्टी खाना बनाया, लेकिन वो खाना बनाते वक्त उसके मन में गंदे गंदे विचार चल रहे हैं। वो ड्रग्स पीता है, गलत गलत एडिक्शंस में फंसा हुआ है, वेश्यावृत्ति के विचार चल रहे हैं उसके अंदर, तो उस व्यक्ति के खाना बनाते वक्त मन के वाइब्रेशंस उस अन्न के ऊपर प्रभाव डालेंगे या नहीं डालेंगे? उस अन्न के ऊपर प्रभाव डालेंगे। वो अन्न जब हम खाएंगे तो उस वाइब्रेशंस का असर हमारे मन के ऊपर पड़ेगा। तो आज की तारीख में इस सूक्ष्म चीजों का नॉलेज हमें है ही नहीं। हम तो सिर्फ स्थूल चीजों को देखते हैं, क्या डिलीशियस डिश थी, क्या बढ़िया बनाया था, लेकिन हम उसके सूक्ष्म प्रभाव को देख नहीं पाते क्योंकि हमें अध्यात्म की नॉलेज नहीं है आज की तारीख में। तो मनुष्य के वाइब्रेशन बिगड़ते हैं तो सारी सृष्टि के वाइब्रेशन बिगड़ते हैं। तो मनुष्य के वाइब्रेशन अगर आपको प्योर बनाने हैं, अच्छे बनाने हैं, तो आपको साइलेंस की पावर, योग की शक्ति जागरूक करनी पड़ेगी। और योग की शक्ति मतलब कौन सी शक्ति? योग की शक्ति मतलब योगासन और प्राणायाम नहीं। आज हमने सबसे बड़ी गलती कर दी, हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे, अध्यात्म समझ बैठे। कंप्लीटली रॉन्ग। योगासन और प्राणायाम ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन है, लेकिन मन को एकाग्र करना और आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए जो योग है, जो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वो क्या कहता है? चंचल मन को आत्मा में, यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके उस डिवाइन पावर से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ो। योग का अर्थ है कनेक्शन। बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी का कनेक्शन बड़ी बैटरी से जोड़ो या जनरेटर से जोड़ो। जनरेटर है ईश्वर, सुप्रीम पावर। तो ये निकोला टेस्ला है। If you wish to understand the universe, think of energy, frequency and vibrations. अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है वो तो सारा खेल आपका फ्रीक्वेंसी का, मेरे ख्याल से वाइब्रेशंस का, एनर्जी का ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, है ना। तो ये हम उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस और उसके फ्रीक्वेंसी की बात समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर की एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी की बात हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो हमारे जैसे संकल्प होते हैं, जैसे थॉट्स होते हैं, वैसा ही यूनिवर्स हम तैयार करते हैं, वैसी सृष्टि हम बनाते हैं। अगर हमारे थॉट जो है वो अगर निगेटिव है, हमारे थॉट्स, हम खुद ही डिप्रेशन माइंड में है समझो, और सवेरे सवेरे आते हैं क्लासरूम में तो हमारे जो डिप्रेस माइंड है, जिसके बाजू में जाके बैठते हैं वो खुशी खुशी से आया है, लेकिन उसके खुशी इतनी ज्यादा नहीं, तो आपके डिप्रेस माइंड का उसके ऊपर असर हो जाता है। थोड़े समय के बाद वो भी डिप्रेस नजर आता है। आप बहुत खुशी होके, प्रसन्न होके आए हो तो आपका हंसता खेलता चेहरा देख के, आपके हर्षित मुखता देख के बाकी का जो डिप्रेस है वो भी अच्छा हो सकता है। तो हम जैसे संकल्प करते हैं, हम जैसे अपना, जैसे हमारी स्थिति होती है मन की, वैसा हम वायुमंडल, मतलब वैसा एनवायरनमेंट हम तैयार करते हैं। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है बताया आपको किसी को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कहता है यू बिकम व्हाट यू बिलीव। आप वैसे ही बनते हो जैसे आप बिलीव करते हो। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तो यूनिवर्स में जो संकल्पों को आप छोड़ते हो, वो संकल्प कभी कभी प्रैक्टिकल में वही चीजें आपके साथ घटित होती है। जैसे आप किसी के बारे में सोच रहे हो और अचानक किसी का फोन आता है, तो ये चीजें पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जो वाइब्रेशन की शक्ति है, आपके संकल्पों की, थॉट्स की जो पावर है, वो अगर कंसिस्टेंटली है, जुड़ता है उसमें, कंसिस्टेंटली आप उन संकल्पों को कर रहे हो, तो यूनिवर्स में कोई मायका नहीं जो आपके संकल्पों को पूरा नहीं होने देगा। किसी में हिम्मत नहीं है,
कितने भी बड़े विघ्नों के पहाड़ खड़े हो जाए, साइंस और साइलेंस के ऊपर का ये मेजर डिफरेंस है। मैं लास्ट मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ कि आप बताइए अभी साइलेंस की पावर हम कैसे हासिल करें, इसके ऊपर आ रहा हूँ। तो साइलेंस की पावर हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले हु एम आई, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। मैं कौन हूँ? साइंस इस पहले का जवाब नहीं ढूंढ पाई, हु एम आई। तो मैंने अगर पूछा ये क्वेश्चन, अलग अलग लोगों ने जवाब दिया। एक ने बताया मैं इंजीनियर हूँ, किसी ने बताया मैं डॉक्टर हूँ, किसी ने बोला मैं बंगाली हूँ, किसी ने बोला मैं बिहारी हूँ, किसी ने बोला कि मैं जाट हूँ, और किसी ने बोला मैं पंजाबी हूँ। किसी ने जाति से अपना परिचय दिया, किसी ने धर्म से अपना परिचय दिया, किसी ने क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील अपना परिचय दिया। तो हु एम आई की जवाब अलग अलग तरीके से मिले। किसी ने अपना जेंडर बताया मैं लड़की हूँ, किसी ने बोला मैं लड़का हूँ, अलग अलग जवाब दे दिए। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है ना, वो क्या है? हमारी परमानेंट आइडेंटिटी वो क्या है? जो जन्म लेने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, वो हमारी जो असली आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं। वो आइडेंटिटी क्या है? आई एम अ सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। वो आत्मा जो है वो उसकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो पीसफुल है, वो हैप्पीनेस है उसके अंदर, ब्लिसफुल है, आनंद है उसके अंदर। लेकिन आत्मा का ध्यान करना भूल गए तो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स गायब हो गई उसकी। हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं सवेरे से लेकर रात तक, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, शरीर के इंद्रियों को जो जो जरूरत है, खाने के लिए समोसा चाहिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। तो सारा कंसंट्रेशन हमारा बुद्धि का इन इंद्रियों की जो भी डिजायर्स है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। और उत्तमांग में जो आत्मा बैठता है उसके लिए तो टाइम ही नहीं है, उसको मन को एकाग्र करने के लिए वहां पे है क्या टाइम? 24 घंटे में हम 10 मिनट भी देते हैं क्या मन को एकाग्र करने के लिए? नहीं देते। तो कैसे करना है? उसके लिए आत्मा जो है वो कहाँ रहती है इस शरीर में? आत्मा कहाँ रहती है किसी को पता है? इस शरीर में। आपने जवाब दिया यहाँ पे रहती है। क्या प्रूफ है इसका यहाँ पे रहती है भ्रूण के बीच में? प्रूफ क्या है बताइए? तो यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता में इसका प्रमाण है भ्रूण मध्य प्राणमावेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता अजब सितारा, साईबा को लगता प्यारा। तो ये जो भ्रुकुटी के बीच में ये जो पावर है उसका और एक प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है ये यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा की टिकी होने की निशानी है। लेकिन आज हम भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है करके, क्योंकि आज हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है, आज हम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो आत्मा यहाँ रहती है। तो आत्मा का ध्यान अगर करना है तो सबसे अच्छा समय कौन सा है? सवेरे से लेकर रात तक सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का, आत्मा को ध्यान करने का? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय अगर आप उठ जाते हैं उस समय तो आप सो जाते हो ना। नहीं तो ये कोई गलत चीजें पढ़ा रहे हैं ये सर, कब जाएंगे ये? अरे 2 बजे तो हम सोते हैं सर, आप क्या बात करते हो? आप 2 बजे उठने की बात करते हो। चलो 2 बजे मत उठो, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। और अध्यात्म में इस बात को बोलता है कि भगवान उस समय भाग्य बांटने के लिए आते हैं। तो उस समय अगर आप उठ जाते हो और अपने चंचल मन में जितने भी विचार आते हैं, कोई भी चाचा, मामा, काका, ताऊ, कोई अपना दोस्त, सहेली, कोई भी टीचर, कोई भी याद ना आए, और सिर्फ सवेरे उठने के बाद कल किससे झगड़ा हुआ, कल क्या टेंशन हुए, कुछ भी याद ना आए, सिर्फ आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा,
ज्योति बिंदु स्वरूप आई एम लाइक ए स्टार, और भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है। आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, इमेजिन करो स्टार को यहाँ पे, आधा घंटा आप देखिए, आपको ट्रिमेंडस आपके जो विचारों का जो फ्लो है थॉट्स का, जो बहुत तेजी से बह रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और कंटिन्यूस 90 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप महसूस करेंगे यहाँ कोई पावर है करके, यहाँ कोई एनर्जी का सोर्स है, यहाँ ट्रिमेंडस एनर्जी है, ये आप महसूस करेंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हर 1 घंटे में अलार्म क्लॉक सेट करके, चाहे क्लासरूम में बैठे तब भी, क्लासरूम में बैठे बैठे 10 मिनट या 5 मिनट आप मन को, चंचल मन को यहाँ एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। रात को सोने से पहले मोबाइल बाजू में रखो, 10-15 मिनट आप ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आत्मा की, मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ये अभ्यास सवेरे से लेकर रात तक कर सकते हैं। जनरली जो आर्टिफिशियल मेडिटेशन के टेक्निक्स बाहर सिखाए जाते हैं मार्केट में, उसमें आंखें बंद करके अभ्यास करने के लिए बोलते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण का अर्थ है आंखें खुली रख के आत्मा का, चंचल मन को आत्मा में स्थित करना है, आंखें खुली रख के बोला है। तो आंखें खुली रख के अगर आपको अभ्यास करेंगे तो वो आपका कर्मयोग होगा। आप दिन भर गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त भी वो अभ्यास कर सकते हैं, और कर्म करते हुए आप अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो आंखें बंद करके जो अभ्यास करते हैं वो तो लिमिटेड है, फिर थोड़े समय के लिए करेंगे, हमें तो कर्म करने हैं सवेरे से लेकर रात तक, तो पॉसिबल नहीं होगा। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मींस, अरे कोई तो बोलो, एक तो स्टूडेंट, कोई ब्राइट स्टूडेंट बताओ फास्ट। रथी मतलब हाँ, चलाने वाला। चलाने वाला तो सारथी है। रथी मतलब पैसेंजर, सवारी जो रथ पे बैठा हुआ है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। शरीर रथ है, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। बुद्धि क्या है? हाँ जी भाई साहब, बुद्धि क्या है? अरे इधर तो देखो, अरे भाई, बुद्धि क्या है? सारथी है, ड्राइवर। बुद्धि सारथी है, मन प्रग्रहमेव च। और मन क्या है? लगाम है। इंद्रिया नहीं है, वो इंद्रिया घोड़े है। ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ जाता है तो इंद्रिया रूपी घोड़े भागते हैं, या वाह आंख इधर जाती है, उधर जाती है, इधर जाती है। ये आंख क्या है? इंद्रिया है ना। और ये आंख सबसे ज्यादा धोखा देने वाला इंद्रिय है, सबसे ज्यादा धोखा देता है। ये आंख से कोई चीज देख ली फिर बस गई, पूरी जिंदगी उसके पीछे बर्बाद हो जाती है। तो ये जो लॉजिक है, ये हम समझ नहीं पाए। वो अर्जुन को रथ में बिठाया हुआ दिखाया, और रथ में वो भगवान उसका सारथी बना हुआ है, और वो घोड़े भाग रहे हैं, लेकिन हमने उस चित्र का अर्थ कभी समझा ही नहीं। ये हमारी खुद की जो सूक्ष्म इंद्रिय है, मन और बुद्धि, इन सारी की नॉलेज है ये पूरी तरीके से। तो ये चंचल हुई इंद्रियों को अगर कंट्रोल में किया आपने, तो उसके लिए हमें मन रूपी लगाम को भी टाइट करना पड़ेगा, और बुद्धि रूपी सारथी है, उसके हाथ में अपनी डोर सौंपनी पड़ेगी। तो बुद्धि हमारी पावरफुल होने के लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, उसको प्रॉपर फूड देना पड़ेगा बुद्धि को। और बुद्धि का जो फूड है, सात्विक बुद्धि का, प्योर इंटेलेक्ट का, उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसलिए शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत है। और शास्त्रों में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीता उसने जगत को जीत लिया। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आए, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया। ये बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या है वो जगत जीत बन पाए? बन पाए क्या? नहीं बन पाए, हार गए पूरी तरीके से। लेकिन जब ईश्वर परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो मन जीते सो जगत जीत कहलाते हैं।
इसलिए शंकर को बोला है विश्वनाथ। शिव शंकर भोलेनाथ को एक शब्द यूज किया जाता है विश्वनाथ, जो सारे विश्व का मालिक बनता है। और योगियों में प्रथम योगी आदि योगी कौन है? प्रथम योगी आदि योगी कौन है? पता भी नहीं। आदि योगी किसे कहते हैं? योगेश्वर किसको कहते हैं? योगी राज किसको कहते हैं? आप कुछ स्टडी नहीं करते हो? भारत अध्यात्म का खजाना है, ट्रेजर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। ये विदेशी सारे फॉरेनर्स यहाँ आते हमारे रिलीजियस नॉलेज को स्टडी करने के लिए, और आपको पता ही नहीं है। जिसके घर के सामने से गंगा बहती है उसको उस गंगा का मान ही नहीं होता है। ऐसे हालत है ना। हाँ बताइए। महादेव शिव जी, इसलिए उसका प्रूफ क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र आप देखेंगे, जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, ध्यान मग्न अवस्था में गहरी डीप मेडिटेशन के स्टेज में दिखाया हुआ है उनके सारे चित्र और सारी मूर्तियां। बाकी जितने भी देवी देवता है किसी को ऐसा नहीं दिखाया। उनको क्यों दिखाया? अरे वो आदि योगी है, वो सिखा रहा है योग, और कुछ हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को, वो हाईएस्ट चेतना है, उसको हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उसको कनेक्शन में नहीं आएंगे तब तक हम मन जीते सो जगत जीत बन नहीं सकते। तो मैं एक लास्ट चीज बता के इस सेशन का एंड कर रहा हूँ। ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है भाई, घोर पापी कलयुग चल रहा है। आपको पता है जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद जब इसकी अति हो जाती है, ऐसे घोर पापी कलयुग का जो समय है वो कलयुग का अंत और नई दुनिया, पावन दुनिया, सतयुग की शुरुआत। एंड ऑफ द आयरन एज एंड बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज। सतयुग को ही हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ। इसी धरती पे स्वर्ग है, इसी धरती पे नरक है। और मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं उसको पैराडाइज या हेवन। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए। तो ये हेवन की दुनिया है और ये कलयुगी दुनिया है। तो इसको दोनों के बीच का जो गैप है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो युग है, वो 100 इयर्स का समय है। उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस एज या संगम युग। इस संगम युग में हम खड़े हैं सारे के सारे। ये 100 इयर्स का जो समय है संगम युग का, तब वो सुप्रीम पावर, जिसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, वो इस सृष्टि पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है किसी ने यहाँ पे? एक तो बोले सुना है करके, ऐसे झूठ मत बोल रहे। नॉस्ट्राडेमस फेमस प्रेडिक्टर है, भविष्यकार है। गूगल में डालो नॉस्ट्राडेमस, उसकी भविष्यवाणियां बहुत सारी सच साबित हुई है। इंदिरा गांधी का उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी हत्या करेंगे, ये भविष्यवाणी भी उसके नॉस्ट्राडेमस ने बताई। नॉस्ट्राडेमस, एंडरसन, जूलबर्न, किरो, किट, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणी, ये जितने भी भविष्य बताने वाले भविष्यकार है, इन्होंने एक बात कॉमन बोली है। वो कॉमन बात ये है, 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स भी वंडर खाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि हमने ये नॉलेज ही नहीं की। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारी दुनिया में वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजधानी स्थापन करेगा।